आज तक दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमेशा जवान रहना ना चाहता हो, पर कुदरत के नियम के आगे सब बेकार है और जिसने एक बार जन्म लिया है उसे एक दिन बूढ़ा होना ही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बूढ़ा क्यों हो जाता है और हमारे शरीर में ऐसा क्या हो जाता है जिससे हमारा शरीर वक्त के साथ बूढ़ा हो जाता है और क्या है इस प्रक्रिया के पीछे का राज। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बहुचर्चित सवाल का जवाब देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। जब हमारा जन्म होता है तब से हमारा शरीर विकास की प्रक्रिया में लगातार बढ़ रहा होता है और हम में से हर कोई हमारी त्वचा रंग बचपन जैसा ही रहे ये चाहते हैं, पर ये हो नहीं पाता और वक्त के साथ इंसान बूढ़ा हो ही जाता है। और इस प्रक्रिया को जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, पर आज तक वैज्ञानिक बूढ़े होने की इस प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। पर हम बूढ़े क्यों होते हैं इसका जवाब विज्ञान ने जरूर ढूंढा है और उसको कई चरणों में बताया है। दोस्तों, हमारे शरीर में कई कोशिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वस्थ और जवान रखने में मदद करती है, और उन्हीं में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है जिसे शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका अपने साथ साथ अन्य बाकी कोशिकाओं को भी नियंत्रित करती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रणाली में गिरावट आती है तो शरीर के अन्य कार्यों में भी गिरावट हो जाती है और हमारे शरीर में लगातार कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम पर टेलोमेयर मौजूद होता है और यही टेलोमेयर सुरक्षा कवच का काम करता है। पर लगातार कोशिकाओं के विभाजन से इस टेलोमेयर की शरीर में मौजूद मात्रा कम हो जाती है, जिससे नई सेल्स का निर्माण तो हो जाता है, पर टेलोमेयर ना होने से सेल्स को सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता। नतीजन सेल्स नष्ट हो जाती है, जिससे स्किन में झुर्रियां आना, बाल झड़ना, कम दिखाई देना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। और बाकी जरूरी सेल्स की तरह स्टेम सेल भी जवान और बूढ़ेपन की इस प्रक्रिया में अहम होती है। और स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती है जो किसी भी अन्य कोशिकाओं में बदल सकती है और ये शरीर में रिपेयर सिस्टम का काम करती है। और इनके दो प्रकार होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। इसी वजह से ये सेल शरीर में कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन समय के साथ इन सेल्स का निर्माण कम हो जाता है, जिससे शरीर में विभिन्न सेल्स की कमी हो जाती है और इस वजह से शरीर के अंग पहले की तरह काम नहीं कर पाते, जिससे शरीर दर्द, घुटने में दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। और जब सेल्स के निर्माण में कमी आ जाती है तब वो कोशिका प्रोटीन की जांच कर नहीं पाती, जिस वजह से खराब या जहरीले प्रोटीन शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो जाती है, जिससे यह क्रिया सेल्स को नष्ट कर देती है। इस तरह शरीर के नाजुक सेल्स प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल की वजह से नष्ट होने लगते हैं, जिससे ये सेल्स पहले की तरह हमारी त्वचा को जवान और ताजी नहीं रख पाते। नतीजन त्वचा ढीली पड़ने लगती है और इसी से बुढ़ापे के अलग अलग चरण शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया का जवाब ढूंढने के लिए बार्सिलोना में वैज्ञानिकों ने एक नवजात बच्चा और 103 साल के एक व्यक्ति के डीएनए पर रिसर्च की और प्रोसेस में वैज्ञानिकों ने दोनों की एपिजेनेटिक्स पर ध्यान दिया। एपिजेनेटिक्स एक ऐसा जीन होता है जो किसी जीन का काम बंद या शुरू करता है, और आम भाषा में आप इसे इंसानी शरीर का ब्लूप्रिंट भी मान सकते हैं, जिसमें हर जीन की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब रिसर्च के नतीजे सामने आए तब उसमें पाया कि बच्चे की 80% जीन में और बूढ़े व्यक्ति के 73% जीन के ब्लूप्रिंट में फर्क था, और ये दोनों के बीच का अंतर 5 लाख के बराबर था, जिससे ये समझ आता है कि इंसानी जीन का हमारे शरीर पर नियंत्रण होता है और बढ़ती उम्र में ये जीन कम होते हैं, जिससे इंसान बूढ़ा बनता है, जबकि कम उम्र में ये जीन ज्यादा नियंत्रण में होते हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा रोल एपिजेनेटिक्स जीन का होता है, जो हमारी उम्र बनने में जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से शरीर में मौजूद एपिजेनेटिक्स जीन हमारे बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है और इंसान का पूरा शरीर अलग अलग सेल्स द्वारा निर्मित है, इसलिए इन सेल्स का हेल्दी और पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहना जरूरी है। पर आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये सेल्स बहुत ही जल्दी डैमेज होकर नष्ट हो रहे हैं, जिससे कम उम्र में ही बूढ़े होने की प्रक्रिया तेज हो रही है। पर अच्छा खाना, योगा जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप इन सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे आप जवान रहेंगे। पर जब उन वैज्ञानिकों को पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति के एपिजेनेटिक्स को बदला जा सकता है जिससे ज्यादा लंबा, जवान और स्वस्थ जीवन जिया जा सके, और इस सवाल पर डॉक्टर्स ने क्या कहा, ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। और ऐसे ही मजेदार, रोमांचक और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए प्लीज एक्सट्रीम हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हर नए मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्ञान के इस सफर में प्लीज हमें सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।